राम जी बड़े खुश होते थे। राम जी का चरित्र राम जी के पुत्र गाते हैं, तो वहाँ वशिष्ठ वाल्मीकि जी कहते कि प्रतिमा प्रत्यक्ष से प्रतिमा उत्कृष्ट है। बोले राम जी प्रत्यक्ष है, लेकिन उनकी प्रतिमा कौन है? लघु से, तो वो उनसे भी उत्कृष्ट है। तो माता जी प्रतिमा से, माता जी प्रत्यक्ष थे, तो प्रत्यक्ष से बिना की प्रतिमा भी हमारे लिए सबके लिए उत्कृष्ट है। ये इसी न्याय से हम निवेदन करते हैं कि माता जी भी हमें अपने अमृत वचन से कृतार्थ करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे, सच्चिदानंद रूपाय रामाय श्री गुरवे नमः। परम श्रद्धेय परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय श्री सद्गुरुदेव जी महाराज, सबके कण कण में निवास करने वाली श्री गिरी माँ जी, जिनकी कृपा से हमें हर वर्ष जंगम तीर्थराज संतों के दर्शन हो रहे हैं, सबके चरणों में हमारा कोटिशा वंदन। तो अभी अभी हम सुन रहे थे, अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं, विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध तथा ममता को त्याग कर ब्रह्म स्वरूप होने के योग्य होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कितने सरल शब्दों में हमें उपदेश किया है। एक अहंकार को ही लो कि हमने अपने अंदर कितना कूड़ा कचरा भर रखा है। ये सब कूड़ा कचरा यदि निकालेंगे तभी हम परमात्मा स्वरूप होने के योग्य हो सकते हैं। भर्तृहरि जी कहते हैं, अहंकार किस बात का करते हो? अहंकार शेष जी करें जिन्होंने पृथ्वी को उठाया हुआ है। अहंकार ब्रह्मा जी करें जो सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। अहंकार विष्णु जी करें जो पालन करते हैं, कितना बड़ा कार्य है। रुद्र करें जो संहार करते हैं। तुम एक छोटा सा पृथ्वी का टुकड़ा लेकर उसको मैं, ये मेरा मकान और ये शरीर मैं, इसमें तुम अहंकार करते हो। एक राष्ट्रपति जिस राष्ट्रपति भवन में रहता है वो कितने राष्ट्रपति वहाँ रह चुके होंगे, और एक प्रधानमंत्री जिस प्रधानमंत्री भवन में रहता है वहाँ भी कितने रह चुके होंगे। तो इतनी हमारे लिए भर्तृहरि जी कहते हैं, एक जूठन लेकर तुम उसके लिए किस बात का अहंकार कर रहे हो। और ये पता ही नहीं कब, अभी अभी सुन रहे थे कि पशु उसी गौशाला में बंधे रह जाएंगे, पत्नी द्वार तक जाएगी और रिश्तेदार शमशान तक जाएंगे, धन पदार्थ सब यहीं पड़ा रह जाएगा। कोई समय पता नहीं कब तुम्हारे श्वास का अंत हो जाए, तो किस बात का तुम अहंकार करते हो। तो इस प्रकार माता जी हमें बड़े सरल शब्दों में समझाया करते थे। आज दोनों प्रवचनों में यही आया। पिछले जो प्रथम वक्ता महाराज जी बोले कि शक्नोति हैव यह सोढ़ुम शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्ता स सुखी। तो ये भी अहंकार करके ही काम और क्रोध आता है। काम का मूल स्थान भगवान श्री कृष्ण गीता के 2 अध्याय में ही बता रहे हैं। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। पहले हमारी विषयों में आसक्ति होती है। विषय हमें अच्छे लगने लगते हैं, जो कि हर समय उनमें दोष ही दोष देखना चाहिए। तो फिर कामना उत्पन्न होती है। कामना पूरी नहीं होती तो
पहले हम विषयों का चिंतन करते हैं, चिंतन से फिर उसमें आसक्ति हो जाती है और फिर कामना उत्पन्न हो जाती है, मुझे मिले, और नहीं मिलता तो फिर क्रोध उत्पन्न होता है। तो मुझे याद आ रहा है, एक बच्चा आया, माता जी ने दशम पीठाधीश्वर जी को कहा, महाराज जी इसे क्रोध बहुत आता है। महाराज जी हंसने लगे, कहते गीता का श्लोक बोला करो, त्रिविधम नरकस्येदं गानं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस् तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। महापुरुषों की हर युक्ति में मुक्ति छिपी है। ऐसे ही सुंदरकांड में भी आता है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीरहि भजहु भजई जय संत। तो ये सब का मूल क्या है? अहंकार। और कल ही हमें स्वामी जी बता रहे केवल 2 ही तो अक्षर छोड़ने हैं, अहम और मम। केवल कह रहे थे, परंतु यही छूट नहीं रहे। बार बार ये कचरा हमारे अंदर जो भरा हुआ है, हम महापुरुषों से प्रार्थना करते हैं कि ये मैं मेरा हमारा सदा के लिए छूट जाए। माता जी के शब्द हैं, पहले मन अपना समझाइए ता फिर राम मिले। पहले मन अपना समझाइए ता फिर राम मिले। राम मिलन दी न्यारी रीति, सतगुरा नाल जलाइए प्रीति। राम मिलन दी न्यारी रीति, पहले जीवन दया मर जाइए ता फिर राम मिले। पहले मैनू मार मुकाइए ता फिर राम मिले। वैदत दादरिया न्यारा, ना पत्तल ना घाट किनारा। वैदत दादरिया नियारा, ना पत्तल ना घाट किनारा। पहले उस विच गोता लाइए ता फिर राम मिले। पहले उस विच गोता लाइए ता फिर राम मिले। अंदर तेरे ही रस अंधेरा, माया मोह ने पालिया घेरा। पहले ज्ञान अगन चमकाइए ता फिर राम मिले। पहले मन अपना समझाइए ता फिर राम मिले। रेचक पूरे कुंभक अभी भावना जी ने बड़ा सुंदर बताया। और साथ में माता जी ये भी कहते थे, अपरोक्षानुभूति में जो आता है रेचक, यानी जो हमारे अंदर अनात्माकार वृत्तियां है उनको बाहर निकालना कि मैं शरीर नहीं हूँ। पूरक अहम ब्रह्मास्मि, इस भावना को भरना कि मैं ब्रह्म हूँ, और इसी को फिर अंदर स्थिर करना। विशेष तो संत जन इस पर प्रकाश डालेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है, तो हम महाराज जी से निवेदन करेंगे थोड़ा इस पर भी। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की।